क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो और उससे पहले टीमें वार्म अप मैचेस ना खेलें, मजा नहीं आता। भाई साहब, आईसीसी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है वार्म अप मैचेस का शेड्यूल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना वार्म अप मैच खेलेगी आयरलैंड के अगेंस्ट 4 फरवरी को। ये मैच आप लाइव भी देख सकते हैं। बहुत हो गया बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट। अब मैंने सोचा थोड़ा सा T20 वर्ल्ड कप को भी डिस्कस करते हैं, और जैसे ही कोई अपडेट आएगी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो बाइकॉट चल रहा है वो तो साथ साथ मैं आपको बताता ही रहूंगा। अच्छा, 3-4 दिन पहले काफी ज्यादा लोगों को ये पता लग गया था कि पाकिस्तान आयरलैंड के अगेंस्ट अपना वार्म अप मैच खेल रही है। एक ही वार्म अप मैच मिला पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से पहले। अब ये खबर कहां से निकली बाहर? ये खबर निकाली क्रिक बज ने। मैं आपको बड़े दिनों से बता रहा हूं कि आईसीसी का ना राइट हैंड है क्रिक बज। जो बात आईसीसी सख्त लहजे में नहीं कर सकता वो ये लिख के भेजते हैं क्रिक बज को। तो जब भी इंडिया पाकिस्तान का कोई फड्डा चल रहा है क्रिकेट में और आप क्रिक बज की कोई हेडलाइन पढ़ो ना, तो आपने सिंपल ये मान के चलना है कि ये आईसीसी कह रहा है। जो आईसीसी नहीं मुंह से बोल सकता वो क्रिक बज के थ्रू लोगों को पैगाम पहुंचाया जाता है। अब ये शेड्यूल सबसे पहले 3-4 दिन पहले क्रिक बज को मिल गया और क्रिक बज ने ये शेड्यूल अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, फिर क्रिक इन्फो ने डाल दिया। मतलब इंडियंस ही हर जगह क्रिकेट में आपको टॉप पोजीशंस पे नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अगर हम इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं तो उसकी वजूहात बहुत ज्यादा हैं। हमने शाम को 6 बजे वाली वीडियो में भी उसका जिक्र किया था। क्रिक बज भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिक इन्फो भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, जेशा भी इंडियन है। तो मतलब जो अनाउंसमेंट प्रॉपर आईसीसी के प्लेटफॉर्म से आनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, वो क्रिक बज के थ्रू आ रही है 3-4 दिन पहले। तो जाहिर बात है अगर गिव एंड टेक चल रहा है, अगर क्रिक बज आईसीसी को इतनी फेवर देती है तो फिर आईसीसी भी टाइम से पहले उनको चीजें प्रोवाइड करता है। इसीलिए लोगों को पहले से ही पता लग गया था कि पाकिस्तान अपना मैच खेलेगी आयरलैंड के अगेंस्ट सिनहलीज स्पोर्ट्स क्लब में। अब ओवरऑल वार्म अप कितने मैच होंगे, कहां पे होंगे, कौन सी टीम किसके खिलाफ खेलेगी, कौन सा मैच लाइव आएगा, किसकी हाइलाइट्स आएंगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में अभी मिलने वाली है। सो टोटल वार्म अप मैचेस की तादाद 16 है और ये आज ऑफिशियली शुरू हो गए हैं। टीमें ऑब्वियसली 2-3 दिन पहले से पहुंचना शुरू हो गई हैं। इंडिया भी पहुंचना शुरू हो गई है, श्रीलंका भी पहुंचना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आज चार्टर्ड फ्लाइट में ऑलरेडी कोलंबो पहुंच चुके हैं। दोनों टीमें कल थोड़े बहुत प्रैक्टिस सेशंस करेंगी, हल्की सी ड्रिल्स कर सकती हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकती हैं। यहां पाकिस्तान में लाहौर में थोड़ा सा ठंडा मौसम था, अब एकदम उठ के आप श्रीलंका चले गए हो तो जाहिर बात है लैंड होते साथ ही रात को आप अपनी नींद पूरी करोगे। वैसे भी मैच के अगले दिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियन दोनों प्लेयर्स की आज नींद पूरी नहीं हुई होगी क्योंकि इनको फ्लाई करना था श्रीलंका। तो आराम से रेस्ट करके कल ये हल्की सी ड्रिल्स करेंगे और 4 फरवरी को आपका मैच है। सो ये जो 16 के 16 वार्म अप मैचेस हैं ये खेले जाएंगे बेंगलोर में, मुंबई में, चेन्नई में, और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो कोलंबो के अंदर 3 वेन्यूज मौजूद हैं जहां ये वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे। तो श्रीलंका में जैसा कि आप जानते हैं सिनहलीज स्पोर्ट्स क्लब है, प्रेमदासा उनका मेन ग्राउंड है कोलंबो का, और फिर कोलंबो में उनका कोलंबो क्रिकेट क्लब का ग्राउंड भी है। तो कोलंबो के 3 मैदान ये वार्म अप मैचेस होस्ट करेंगे। सबसे पहले आज 2 फरवरी है, 2 मैच आज हो चुके हैं। किनके हो चुके हैं वो भी आपको बताता हूं, और कौन सा अभी चल रहा होगा जब ये हम वीडियो बना रहे हैं वो भी आपको बता देता हूं मैं। तो सबसे पहले आज 2 फरवरी है, पहला वार्म अप मैच दोपहर को 3 बजे आज खेला गया था अफगानिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड, और यह खेला गया था बीसीसीआई की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलोर में, जो इनका सेंटर है वहां पे, दोपहर को 3 बजे। इसके अलावा दूसरा वार्म अप मैच यूएसए ने खेला इंडिया ए के अगेंस्ट नवी मुंबई में, और तीसरा मैच जो इस टाइम चल रहा होगा वो चेन्नई में है, कनाडा वर्सेस इटली। 3 फरवरी को ओमान वर्सेस श्रीलंका ए की टीमें खेलेंगी। यानी ये जो आप इंडिया ए और श्रीलंका ए देख रहे हैं ना, इनका मकसद ये है कि जो टीमें इनके अगेंस्ट खेल रही हैं, जैसे मिसाल के तौर पे
कल ओमान वर्सेस श्रीलंका ए का मैच है, उसमें ओमान को प्रैक्टिस करवाने के लिए श्रीलंका की एक टीम बनाई गई है, इसीलिए उसके साथ ए का वर्ड लगा हुआ है। ये मैच खेला जाएगा ऑब्वियसली कोलंबो क्रिकेट क्लब में दोपहर को 1 बजे। फिर कल का दूसरा मैच होगा नीदरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे, जो कोलंबो में ही खेला जाएगा प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर को 3 बजे। और फिर कल का आखिरी मैच होगा नेपाल वर्सेस यूएई, जिसमें पाकिस्तानी काफी प्लेयर हैं। ये मैच खेला जाएगा चेन्नई में शाम को 5 बजे। अब जो मेन दिन है जिसका हम सबको इंतजार है वो है भाई साहब 4 फरवरी। अब लाइव कौन कौन सा मैच आएगा उसकी तरफ भी अभी मैं आ रहा हूं, और कहां आप देख सकते हैं उसकी तरफ भी आते हैं अभी। तो 4 फरवरी को जो पहला मैच खेला जाएगा वो स्कॉटलैंड वर्सेस नबीबिया है, ये बेंगलोर में होगा दोपहर को 1 बजे। दूसरा मैच अफगानिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज होगा, जो बेंगलोर में खेला जाएगा दोपहर को 3 बजे। और तीसरा मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, ये खेला जाएगा सिन्हलीज स्पोर्ट्स क्लब में शाम को 5 बजे। अब ये मैच आप कहां देख सकते हैं? मैंने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के तीसरे T20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग में ये बात आपको बताई थी कि पीटीवी स्पोर्ट्स के पास तमाम मैचेस की लाइव फीड आ रही होगी। ये मैंने कंफर्म किया पीटीवी स्पोर्ट्स से, लेकिन ये पीटीवी स्पोर्ट्स की मर्जी है कि वो मैच लाइव टेलीकास्ट करना चाहते हैं कि नहीं। पीटीवी करे या ना करे, जो पाकिस्तान में 2-3 एप्स आपको लाइव मैच दिखाती है ना, वहां ये मैच आएगा। अब मैं यहां किसी ऐप का नाम लेके उनकी फ्री में किसी सूरत पर प्रमोशन नहीं करूंगा, लेकिन जिन एप्स पे आप आजकल पाकिस्तान के मैचेस देखते हैं उन्हीं एप्स पे पाकिस्तान आयरलैंड का मैच लाइव आ रहा होगा। और इसका मतलब यह भी है कि 4 फरवरी को पाकिस्तान का जो 5 बजे मैच है कोलंबो टाइम के अकॉर्डिंग, उसमें हम लाइव आएंगे। यानी जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग होती है मैच के दौरान, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आयरलैंड के मैच के दौरान मैं लाइव बैठा हूंगा। आगे चलते हैं। उसके बाद 4 फरवरी को जो नाइट का आखिरी मैच है वो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका है, नवी मुंबई में शाम को 7 बजे। 5 फरवरी को जिम्बाब्वे खेलेगी ओमान से कोलंबो में, नेपाल खेलेगी कनाडा से चेन्नई में, और फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड कोलंबो में 5 बजे। अच्छा, इस मैच पे भी हमने नजर रखनी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाहिर बात है स्पिन के अगेंस्ट जैसे एक्सपोज होके गया है, और नीदरलैंड के खिलाफ हमारा पहला मैच है 7 फरवरी को। तो हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया प्रेमदासा में कैसी क्रिकेट खेलता है, और हमने नीदरलैंड के ऊपर एक नजर भी रखनी है। इंडिया के खिलाफ अभी तक पाकिस्तान का मैच नहीं है, आपका बाइकॉट है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर इंडिया के खिलाफ आप नहीं खेल रहे तो आप कोई भी मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, और आप ये दुआ करें कि किसी मैच में बारिश ना पड़े। मतलब इंडिया वाला मैच निकल गया, 2 पॉइंट आपने इंडिया को दे देने हैं। वो शाम 6 बजे वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि उसका तरीकाकार क्या है, इस वीडियो के बाद देखना वो वाली वीडियो। आपने एक आधे मैच में अगर बारिश पड़ गई ना तो लेने के देने पड़ जाने हैं, और मुझे इंडियंस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। यहां एक आधे मैच में बारिश पड़ जाए, या अल्लाह ना करे आपका एक आधा मैच ऊपर नीचे चला गया, T20 क्रिकेट है, यू नेवर नो, ये जानबूझ के यूएसए नीदरलैंड वगैरह से हार जाएं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि इस टाइम तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए दोनों कंट्रीज किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हैं। ये सच है आज का। तो आपको नीदरलैंड का मैच बहुत गौर से देखना है कि ये किस तरह खेल रहे हैं, किसी को आपने लाइट नहीं लेना। एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान टीम, ये दिमाग में इनके है बात कि हमने किसी टीम को T20 वर्ल्ड कप में लाइट नहीं लेना। उसके बाद 5 फरवरी को ही जो 7 बजे वाला मैच है वो न्यूजीलैंड वर्सेस यूएसए का है नवी मुंबई में। इस पे भी आपकी नजर होनी चाहिए, बिकॉज यूएसए के अगेंस्ट पाकिस्तान की अच्छी यादें नहीं हैं। और मैं देख रहा था कि कुछ लोग बॉर्डर के उस पार यूएसए को बड़ा मोटिवेट कर रहे थे कि तुमने दोबारा पाकिस्तान को हराना है। बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाएगा यूएसए को, बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाएगा नीदरलैंड को, नमीबिया को, कि आपने पाकिस्तान को हराना है। लेकिन पाकिस्तान के हाथ में बॉल है, पाकिस्तान के हाथ में बल्ला है, और इन्हीं दोनों चीजों से आप अपनी इज्जत दुनिया में बना के रख सकते हैं, क्रिकेट की दुनिया में। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप यूएसए, नमीबिया, नीदरलैंड को ऐसे हराएं कि एक फर्क नजर आए, एक बहुत बड़ा फर्क नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान एक बड़ी टीम है, और बस यूएसए का जो एक आधा तुक्का लगना था ना वो लग गया। यहां पे आपका हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान प्रोबेबली विल बी प्लेइंग विद अबरार एंड उस्मान तारिक। मेरा ख्याल है कि कोई चांस नहीं होना यूएसए, नमीबिया, नीदरलैंड, इनको समझ ही नहीं आना।
ये 100 से पहले आउट हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद 6 फरवरी जो आखिरी दिन है वार्म अप मैचेस का, उसमें इटली वर्सेस यूएई का मैच है चेन्नई में, और फिर इंडिया ए खेलेगी नबीबिया के अगेंस्ट बेंगलोर में। और यहां पे आपके वार्म अप मैचेस का शेड्यूल खत्म हो जाता है, क्योंकि 7 फरवरी को सुबह पाकिस्तान का मैच है कोलंबो टाइम के मुताबिक 10:30 बजे। सो उसका ही हम सबको अब इंतजार है। अच्छा, इसके अलावा ये जितने भी मैचेस है ना, जितने भी मैचेस हैं, इनमें से सारे मैच लाइव नहीं आएंगे। कौन कौन से मैच लाइव आएंगे पहले वो मैं आपको बता देता हूं। सो अफगानिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड का मैच जो आज था वो लाइव दिखाया गया। कहां पे दिखाया गया उसके बाद वो भी आपको बताऊंगा। यूएसए वर्सेस इंडिया ए का भी लाइव अवेलेबल था। कनाडा वर्सेस इटली भी लाइव अवेलेबल था। फिर 3 फरवरी को नेपाल वर्सेस यूएई, यानी जो कल मैच है शाम को 5 बजे, वो भी लाइव दिखाया जाएगा। फिर 4 फरवरी को 3 मैच लाइव दिखाए जाएंगे। अफगानिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड ऑब्वियसली लाइव में आपको बता चुका हूं, और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो 7 बजे वाला मैच है ये भी लाइव दिखाया जाएगा। 5 फरवरी को नेपाल वर्सेस कनाडा दोपहर को 1 बजे जो मैच है वो भी लाइव दिखाया जाएगा, और न्यूजीलैंड वर्सेस यूएसए भी लाइव दिखाया जाएगा शाम को 7 बजे वाला मैच। फिर 6 फरवरी जो कि आखिरी दिन है, इसमें इटली वर्सेस यूएई का मैच भी दोपहर को 3 बजे लाइव होगा, और इंडिया ए वर्सेस नबीबिया का मैच भी लाइव होगा। अब आपके कंट्री में, जिस भी कंट्री से आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी, कौन से चैनल्स पे या कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप ये वार्म अप मैचेस लाइव देख सकते हैं, अब मैं वो आपको बताने लगा हूं। सो सबसे पहले पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि जो 2-3 एप्स आपको लाइव मैचेस दिखाती हैं, उन्हीं के ऊपर ये वार्म अप मैच लाइव आ रहा है। अगेन, मुझे इनमें से किसी ऐप ने पैसे नहीं दिए खुद को फ्री प्रमोट करने के लिए, तो देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। सो मैं यहां पे किसी को फ्री में प्रमोट नहीं करूंगा। अच्छा, सबसे पहले जी, बांग्लादेश में ये सारे मैचेस टीएसएम पे लाइव दिखाए जाएंगे। मिडल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका में ये मैचेस आईसीसी की वेबसाइट पे लाइव होंगे, icc.tv। और इसके अलावा यूके की अगर मैं बात करूं तो स्काई स्पोर्ट्स ये सारे मैच लाइव दिखाएगा, और icc.tv पे भी ये मैचेस अवेलेबल होंगे। अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो सुपर स्पोर्ट्स वहां का बड़ा फेमस चैनल है, वो दिखाएगा। न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड में स्काई टीवी न्यूजीलैंड ये मैचेस दिखाएगा, और आईसीसी की वेबसाइट पे भी ये मैच लाइव होंगे। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ऑब्वियसली उनका मेन ब्रॉडकास्टर है स्टार स्पोर्ट्स, और जियो हॉटस्टार पे ये मैचेस लाइव दिखाए जाएंगे। जितने भी बाकी मैच रह गए हैं जो लाइव नहीं आएंगे, उन सब की हाइलाइट्स आईसीसी की जो वेबसाइट है icc.tv उन पे अवेलेबल होंगे। तो ये भाई साहब सारी डिटेल थी वार्म अप मैचेस की। और मेरा ख्याल है जो वार्म अप मैच होते हैं ना, वो किसी भी टूर्नामेंट की जान होते हैं। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट इतनी तेज हो गई है कि आपको समझ नहीं आती, एक मैच खत्म हो रहा है, दूसरा मैच शुरू हो रहा है, एक साथ 3-3 4-4 लीग्स चलती हैं। फिर आईसीसी अपने टूर्नामेंट्स में मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करता नजर आता है स्केड्यूलिंग के लिहाज से। मिसाल के तौर पे आप पिछला T20 वर्ल्ड कप देख लो जो अमेरिका वेस्ट इंडीज में हुआ था, उसमें टीमों को इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि वो जाके ग्राउंड में प्रैक्टिस कर सकें। मिसाल के तौर पे जो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने ग्राउंड तक नहीं देखा था जाके, और जल्दी से उनको मैच खेलना था, और उस ग्राउंड में लाइट्स का बहुत मसला था, और अफगानिस्तान वहां पे पहले मैच खेल रही थी। तो ये ज्यादती है ना आईसीसी की। तो जब इतने ज्यादा मैचेस हैं, इतनी ज्यादा लीग्स हैं, आईसीसी ठीक है ऑन पेपर करता तो आईपीएल को अकोमोडेट है, बट कहीं ना कहीं आईसीसी के दिमाग में दुनिया की बाकी बड़ी लीग्स भी होती हैं कि किस महीने किसकी लीग है। तो सबको अकोमोडेट करने के चक्कर में जो बड़ा टूर्नामेंट है आईसीसी का, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मैं तो भाई साहब ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट का बंदा हूं, मैं पुराने जमाने का बंदा हूं। मुझे आईसीसी के टूर्नामेंट से पहले अच्छे खासे वार्म अप मैच देखने का मजा आता है, ताकि एक हाइप बने, आपको अपनी तैयारियों का पता लगता है, आपको पता लगता है कि उन कंडीशंस में आपकी टीम कैसा परफॉर्म करेगी। जैसे पाकिस्तान की टीम इस टाइम रेड हॉट फॉर्म में आ गई है। आपने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हरा के एकदम से
अपनी टीम की एक वाइब ही उठा दी है। और जो भी हालात बन गए हैं इंडिया पाकिस्तान के, यू नेवर नो, कुछ पता ही नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं, डेवलपिंग स्टोरी है। और सामने क्लिप्स आ रहे हैं काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा चीखें सुनाई दे रही हैं इंडियन मीडिया की और इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स की कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स लेके आ रहा है। ठीक है यार, आप तो पॉलिटिक्स लेके नहीं आते थे। मतलब जो आप लोगों ने बहाने बना के पाकिस्तान के टूर्नामेंट्स खराब किए, हमारा एशिया कप खराब किया, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खराब की, और दुनिया की हर टीम यहां पे आके खेल रही थी, सिर्फ आपको मसला था। आज वही जब सब कुछ आपके ऊपर आया है तो आपकी चीखें निकल रही हैं, लेकिन अभी मजीद आप लोगों की चीखें निकलनी है। और ये जो रैंडम इंडियन जर्नलिस्ट के आपके सामने कभी क्लिप आ जाते हैं ना कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगेंगी, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगेंगी, पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स नहीं दिए जाएंगे, ये सब बकवास है। शाम 6 बजे वाली वीडियो में मैंने डिटेल में आपको बताया था कि पाकिस्तान अपने पॉइंट्स फोरफीट कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई सैंक्शन नहीं लग सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि पाकिस्तान का रेवेन्यू थोड़ा कम करने की धमकी दी जाएगी, जो कि काफी बड़ी बात है। उस पर डेफिनेटली बाकी तमाम क्रिकेट बोर्ड्स, मैंने शाम वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि बाकी तमाम क्रिकेट बोर्ड्स पूरी जान लगा देंगे पाकिस्तान को मनाने में, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो ये सारे बैठ के खाते हैं। तो भाई साहब, ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि थोड़ी देर में, आज रात को या कल सुबह, खबर आ जाएगी मेरे पास कि आईसीसी की जो मेन मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग, जिसमें तमाम बोर्ड्स को इनवाइट किया जाएगा कि जी बैठें, पाकिस्तान इनकार कर रहा है, अब बताएं क्या करना है। क्योंकि इनकार तो पाकिस्तान ने किया है, लेकिन उस बड़े मैच का पैसा सबको मिलता है, तो इसीलिए सबका इकट्ठा होना लाजमी है। और ये ऐसे नहीं है कि जेशा ने फोन कर दिया आओ यार जरा मीटिंग करनी है। ये तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को पार्टिसिपेट करना है, और ऐसी बड़ी मीटिंग में कोशिश होती है कि जितने ज्यादा मेंबर्स फिजिकली वहां पे अवेलेबल हो सकते हैं उतना बेहतर होता है। इसीलिए आईसीसी ने तकरीबन 48 घंटे का टाइम लिया, 2 दिन का टाइम लिया है। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा अगर ये बात लेट भी हुई ना तो बुध की रात तक ये आईसीसी की मीटिंग हो जाएगी। और वो जो मीटिंग होनी है ना, उस मीटिंग में पता नहीं क्या होगा यार, ये सिर्फ हमें टाइम बताएगा। क्योंकि पिछले हफ्ते जो आईसीसी ने बांग्लादेश के लिए बोर्ड की मीटिंग की थी, उसमें जब वोटिंग हुई तो 14 बोर्ड्स ने बांग्लादेश के अगेंस्ट वोट दिया था। जिन 2 बोर्ड्स ने बांग्लादेश के हक में वोट दिया था वो पाकिस्तान और बांग्लादेश खुद थे। और वहां पे मोहसिन नकवी ऑलरेडी मीडिया से बात करते हुए कह चुके हैं कि उस बोर्ड की मीटिंग में क्या कुछ हुआ था मैं आपको क्या बताऊं। यानी उस बोर्ड की मीटिंग में आई एज्यूम काफी तल्ख बातें हुई होंगी। एंड मोहसिन नकवी के बारे में लोगों को यह समझना है, उनके पास पीसीबी चेयरमैन से बहुत बड़ी पोजीशन है। वो माजी में हमारे जितने भी चेयरमैन आते थे ना, वो अपनी जिंदगी की बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे थे उस टाइम, क्योंकि उनकी ख्वाहिश होती थी पीसीबी चेयरमैन बनना। उनके लिए इससे ऊपर कुछ नहीं है, इसीलिए वो बड़ा देख के खेलते थे कि यार हमारी चेयरमैनशिप नहीं जानी चाहिए, हमें बना के रखनी है। बट मोहसिन नकवी के सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कुर्सी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ वो हर टाइम होते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कुर्सी है चेयरमैनशिप की वो उसके सामने बड़ी छोटी है। तो मोहसिन नकवी के अंदर किसी किस्म का खौफ नहीं है, उनके अंदर किसी चीज का डर नहीं है, उनको बिल्कुल इस चीज की परवाह नहीं है कि कल को मैं चेयरमैन रहूंगा या नहीं रहूंगा। ही हैज बिगर पिक्चर इन फ्रंट ऑफ हिम। तो वो दलेरी से खेल सकते हैं, वो बहादुरी से खेल सकते हैं, और उनका इतना ब्रेव होके खेलना पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुंचा सकता है। क्योंकि पहली दफा हिस्ट्री में पाकिस्तान ने अपने कद को दुनिया को दिखाया है कि हमारा क्रिकेट में कद इतना बड़ा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 फीट तो पहले भी हो चुके हैं आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। 96 के वर्ल्ड कप में हमने 4 फीट देखे हैं, 2003 के वर्ल्ड कप में हमने 4 फीट देखे हैं, कभी इतना शोर नहीं मचा। लेकिन रात को 9 साढ़े 9 बजे पाकिस्तान की गवर्नमेंट अनाउंस करती है, और कोई 10:30 11 बजे 2 घंटे के अंदर संडे नाइट आईसीसी की प्रेस रिलीज आ जाती है
जिसमें उनकी चीखें हमें लिखी हुई नजर आ रही थी। तो 4 फीट तो पहले भी हुए हैं, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। पाकिस्तान का 4 फीट करना दुनिया की क्रिकेट को बहुत बड़ा धचका लगा है। क्यों? क्योंकि आपको 2-3 साल से मैं बता रहा हूं, और मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमारे पाकिस्तान में आम क्रिकेट फैंस हैं, जिनको आज से 2-3 साल पहले कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्रिकेट की इकोनॉमी कैसे चलती है, ब्रॉडकास्टिंग के क्या इशू हैं, तो हमारी वीडियोस देख के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर सब्सक्राइबर को यह पता लग गया, और जिसने सब्सक्राइब नहीं भी किया हुआ उसको भी पता लग गया है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच का पैसा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सारे मिलके खाते हैं। और जो हमारे इमर्जिंग क्रिकेट बोर्ड हैं, थोड़े कमजोर क्रिकेट बोर्ड, वो तो ऑब्वियसली चलते ही उसके ऊपर है। जस्ट लाइक इंडिया पाकिस्तान एशिया कप के पैसों से आपके ओमान, बहरीन, हांगकांग, यूएई, ये सारे उसी के पैसे पे चलते हैं। इसीलिए तो ये आए दिन एशिया कप का कोई ना कोई मैच होता है, कभी वुमेन्स का, कभी अंडर-19 का, कभी इमर्जिंग, खत्म ही नहीं होते ये मैच। तो पाकिस्तान ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना कद पहली दफा दुनिया को दिखाया है, और इसीलिए ये बोर्ड की मीटिंग बुला ली गई है। एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फॉलोअर और पाकिस्तान क्रिकेट के एक सच्चे फॉलोअर होने के नाते मेरे दिल की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया से ये मैच खेले और इनको ये मैच हराए। मैं बार बार कहता हूं कि हम उनसे 3 मैच हारे हुए हैं। ये चीज अंदर ही अंदर मुझे खा गई है कि ये 3 मैच हम इनसे हार गए हैं बैक टू बैक। एक महीने के अंदर 3 मैच आप उनसे हारे हैं 3-0। जब तक वर्ल्ड कप में आप इनको नहीं ना मारेंगे, आखिरी सट इन्हों पहुंचानी है, जब तक आखिरी मैच आप इनको नहीं ना हराएंगे, सुकून नहीं आएगा। एक आखिरी हिट लगना हमारे एंड से बहुत इंपॉर्टेंट थी। आखिरी हिट इनको लगाओ, उसके बाद बाइकआउट खेलो ना खेलो क्या फर्क पड़ता है, वर्ल्ड कप में हराना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये हाइप बहुत ज्यादा बन गई है इंडिया पाकिस्तान की, और ये आने वाले दिनों में मजीद बनेगी, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है अगेन। अब जो सबसे ज्यादा इंतजार है मुझे और आपको भी होना चाहिए, वो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग है, जो कि कल या परसों हो जाएगी। मेरा ख्याल है शायद कल ही हो जाएगी, जैसे ही होगी मैं बता दूंगा आपको। तो उसके अंदर से सारी चीजें निकलनी है कि ये ऊंट किस करवट बैठना है। मैंने शाम को 6 बजे वाली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान की कुछ निगोशिएशंस होंगी, पाकिस्तान के कुछ मुतालबात होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान के मुतालबात मान सकता है। मतलब अगर पाकिस्तान कह दे कि बांग्लादेश को आप वापस बुलाएं, वो तो नहीं हो सकता। अब रियलिस्टिकली वो नहीं हो सकता, बिकॉज स्कॉटलैंड पहुंच गई है भाई साहब। एक दिन में स्कॉटलैंड की टीम के अंदर सुफियान शरीफ पाकिस्तानी बॉलर है, उसको एक दिन में इंडिया ने वीजा दे दिया। बाकियों को ये तंग करते थे 2-2 3-3 हफ्ते के, ये पाकिस्तानी है क्यों दे दिया एक दिन में वीजा। यार ये इनका दोगलापन है। अगेन आज हमारी ये तीसरी वीडियो है, और अगर कोई और अपडेट आई तो आई डोंट माइंड, मैं शायद रात को 12 बजे वीडियो कर दूं, रात को 1 बजे वीडियो कर दूं। जैसे ही मेरे हाथ कोई खबर लगेगी, मैं नहीं इंतजार करूंगा, रात को 7:30 का उसी टाइम वीडियो आएगी। सो स्टे ट्यून्ड, कभी भी वीडियो आ सकती है।